नमस्कार, वेलकम टू शौर्य गाथा। 18 अक्टूबर को प्रसिद्ध सम्राट नागभट्ट प्रतिहार की जयंती थी और इस जयंती को पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। इसे दो जातियों ने मनाया, राजपूतों ने भी मनाया और गुर्जरों ने भी मनाया। राजपूत ये कहकर मना रहे थे कि प्रतिहार नागभट्ट प्रतिहार जो है वो राजपूत सम्राट हैं, और गुर्जर ये दावा कर रहे थे कि वो गुर्जर हैं। और काफ़ी इस पे विवाद रहा, संघर्ष भी रहा और ये कई साल से चल रहा है। तो मैं ये वीडियो इस विषय पे नहीं है कि नागभट्ट प्रतिहार की जाति क्या थी, वो राजपूत थे या गुर्जर थे, इस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता। मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, शोधार्थी रहा हूँ, इतिहास पे ही लिखता हूँ, इतिहास पे ही वीडियो बनाता हूँ। मैंने इतिहास को पढ़ा भी है अच्छे से और मुझे ये मालूम है अच्छे से कि नागभट्ट प्रतिहार की जाति क्या थी। लेकिन मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता, ना जाऊंगा। मेरा विषय अलग है। मेरा विषय ये है कि राजपूत और गुर्जर दो प्रभावशाली जातियां हैं उत्तर भारत की, और एक बात बिल्कुल निश्चित तौर पर सिद्ध है कि इतिहास में कभी ना कभी कहीं ना कहीं दोनों जातियां एक दूसरे से संबंधित रही हैं, एक रही हैं। और ये बात भी लगभग इतिहास में भी प्रमाणित है और दोनों जातियों को भी मालूम है। दोनों ही जातियां एक रही हैं, ये इतिहास में इसके प्रमाण मिलते हैं। अब इस पर भी काफी बहस होती है कि गुर्जर कहते हैं राजपूत हमसे निकले हैं, राजपूत कह रहे हैं गुर्जर हमसे निकले हैं, राजपूत कहते हैं गुर्जर छोटे हैं, गुर्जर भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। इस विषय पे भी मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो विवादास्पद बातें हैं, जो नकारात्मक बातें हैं, उन पे बहस करने से, तर्क करने से या उन पे समय और ऊर्जा लगाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा है हमें पॉजिटिव बातों पर ध्यान देना चाहिए। और पॉजिटिव बात यह है कि गुर्जर और राजपूत कहीं ना कहीं इतिहास में संबंधित थे। उन्होंने मिलकर कई युद्ध लड़े हैं, सेनाओं में भी वो साथ रहे हैं। तो यही बात काफ़ी है इस बात को लेके चलने के लिए कि हम एक थे और आज भी हमें एक होना चाहिए। इतिहास पे लड़ना एक मूर्खता है। मूर्खता इसलिए क्योंकि हम जिस इतिहास को लेकर लड़ रहे हैं वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो गौरवशाली इतिहास था। अगर वो गौरवशाली ना होता तो नहीं लड़ते। तो वो गौरवशाली इतिहास जो आज गौरवशाली इतिहास दिखता है, वो वर्तमान जब था तब भी गौरवशाली था। लेकिन क्या हम जो आज का वर्तमान है, क्या वो गौरवशाली है, क्या वो शक्तिशाली है? क्या आने वाला जो भविष्य है जब वो वर्तमान बनेगा और ये वर्तमान जब इतिहास बनेगा, तो क्या लोग इसके लिए भी लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये वर्तमान बहुत कमजोर है और बहुत कमजोर इतिहास की हम नींव रख रहे हैं। जो भविष्य में इतिहास बनेगा वो बहुत कमजोर होगा, क्योंकि हमारा सारा ध्यान पीछे के इतिहास पर है, वर्तमान पर नहीं है। हम इतिहास के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारा वर्तमान कमजोर है। तो इतिहास पे लड़ने से अच्छा है कि हमें वर्तमान पे काम करना चाहिए, वर्तमान में अपनी शक्ति को बढ़ानी चाहिए। और महत्व केवल वर्तमान का होता है। इतिहास बीत चुका है, भविष्य आया नहीं है। जो है वो वर्तमान है और वो आज है। तो वर्तमान पे तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं और इतिहास पे लड़ रहे हैं। तो वर्तमान को मजबूत कीजिए, शक्तिशाली कीजिए। और एक बहुत अच्छा पॉइंट यही है कि दोनों जातियां संबंधित रही हैं, तो उन्हें आज भी संबंध जुड़ करके काम करना चाहिए, शक्तिशाली बनना चाहिए। नागभट्ट प्रतिहार की जयंती को राजपूत मना रहे हैं, उन्हें भी मनाना चाहिए। गुर्जर मना रहे हैं, उन्हें भी मनाना चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं है। वो एक क्षत्रिय प्रतिहार सम्राट थे नागभट्ट प्रतिहार, बस इतना ही काफी है। ये इसमें लड़ने की जरूरत कहाँ है और आवश्यकता क्या है? आज भी गुर्जर और राजपूत दोनों जातियां यदि एक हो जाती हैं तो देश की राजनीति में भी और कई प्रदेशों की राजनीति को बदल सकती हैं। जैसे राजस्थान की राजनीति को पूरी तरह बदल सकते हैं, हरियाणा की राजनीति को बदल सकते हैं, दिल्ली की राजनीति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 28 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर राजपूत गुर्जर दोनों हैं। और अगर हम इसको और आगे बढ़ के आगरा और झांसी और आगे तक चले जाएं, गुर्जर वहां भी मिलते हैं, वो सीटें भी जोड़ लें तो और 35-36 सीटें हो जाती हैं लोकसभा की, जिसपे राजपूत और गुर्जर मिलकर के यदि चलें तो एक मजबूत शक्ति बन सकते हैं। तो इन सब बातों पे काम करना चाहिए, वर्तमान पे काम करना चाहिए। और युद्ध ये लड़ने में और संघर्ष में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गुर्जर जाति जो है वो कुछ ही प्रदेशों तक सीमित है और राजपूत पूरे लगभग देश में ही हैं।
उनसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं, उनसे ज़्यादा वर्चस्वशाली हैं, उनसे ज़्यादा हर मामले में प्रभावशाली हैं। तो इस तरह की लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। समय ये कहता है कि दोनों को मिलकर के चलना चाहिए। नागभट्ट प्रतिहार को सभी माने, सभी पूजें, उनकी जयंती मनाएं और आज दोनों मिलकर के चलें और ताकतवर बने और ताकतवर बने। और इसमें जाटों को भी जोड़ लिया जाए तो और ताकत बढ़ सकती है, क्योंकि जाट और गुर्जर और राजपूत तीनों ही कहीं ना कहीं संबंधित हैं, तीनों ही एक साथ मिलकर लड़े भी हैं और तीनों ही योद्धा जातियां, युद्ध प्रिय जातियां हैं। आज भी तीनों बाहुबली, वर्चस्वशाली, प्रभावशाली है जहां जहां उनके क्षेत्र हैं, राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो। तो ये लड़ने का कोई, इतिहास पे लड़ने का कोई भी औचित्य नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है। वर्तमान में एक होकर चलने का कुछ सार समझ में आता है। एक चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे जब, तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका थी अजगर नाम के एक समीकरण की। अजगर में आ से अहीर, जा से जाट, गा से गुजर, रा से राजपूत, ये अजगर समूह था। और इस अजगर समूह की अधिकतर जातियां जो कृषि से संबंधित थीं और उन्होंने ही बड़े पैमाने पर चौधरी चरण सिंह को वोट दिए थे और इसीलिए चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। बहुत बड़े बहुमत के साथ उन्होंने यूपी में सीटें जीती थी। तो अजगर को जीवित करना चाहिए और उसके लिए हमें सबसे पहले इतिहास से अपना ध्यान हटाना होगा। जैसे श्री कृष्ण भगवान हैं, उन पर अहीर कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं, उनके वंशज हैं। राजपूतों के चंद्रवंशी, यदुवंशी जो जादौन, भाटी, जडेजा, चुदासमा जो जातियां हैं, वो सरवैया, कई जातियां हैं, उपजातियां हैं जो कि क्लेम करती हैं। करौली राजघराना प्रसिद्ध है जो कि भगवान कृष्ण का वंश माना जाता है। तो उसमें भी कोई लड़ाई का वो नहीं है। अहीर भी श्री कृष्ण को पूजते हैं, पूजें, अपना उनसे उद्गम मानते हैं और है भी। इसी तरीके से राजपूतों के वंशों का भी है, वो भी माने। तो इसमें संघर्ष की बात कहाँ है? ये सिद्ध करना कि हम ही वंशज हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है और यही सारे विवाद की जड़ है। वो भी वंशज हैं, वो भी वंशज हैं, हजारों सालों का इतिहास है, शाखाएं आगे पीछे हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं, बस इतनी सी बात है। इसमें कहीं भी कोई संघर्ष की बात नहीं है। और इतिहास जो नकारात्मक पॉइंट हैं, जिन पॉइंट पे विवाद होता है या संघर्ष होता है, उनको जरूरत ही क्या है उठाने की? आप सिर्फ ये मान लीजिए कि आप भी वंशज हैं, हम भी वंशज हैं, खत्म बात, आज मिलके चलिए। तो मेरा यही वीडियो था। अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और इस बात को ही प्रमोट करने का प्रयास कीजिए ताकि जातीय संघर्ष खत्म हो, जातीय युद्ध खत्म हो। क्योंकि जातीय उससे जातियां तो कमजोर होती हैं, देश भी कमजोर होता है, समाज भी कमजोर होता है और लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो हिंदू धर्म भी कमजोर होता है। आज समय है हिंदू धर्म को मजबूत करने का, एक होने का, क्योंकि हिंदू धर्म पे बहुत ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो धर्मांतरण के माध्यम से किए जा रहे हों, लव जिहाद के माध्यम से किए जा रहे हों, आतंकवाद के माध्यम से किए जा रहे हों, अलग अलग कॉन्स्पिरेसीज के माध्यम से किए जा रहे हों, बॉलीवुड के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, ऐड के माध्यम से। तो कहाँ समय है हमें कि हम अभी इतिहास में उलझें? अभी तो समय हमें वर्तमान में अपना अस्तित्व बचाने का, अपने को मजबूत करने का। तो इसलिए विवादों से दूर रह करके एक होने का प्रयास करें, यही मैं कहना चाहता था। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये बात सही लगी या नहीं लगी। नहीं लगने का तो कोई कारण है नहीं, तो अपने कमेंट्स जरूर दें।